ओके गाइस, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। शायद हमने आधा खत्म कर दिया, आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आगे। शायद सेल्फ इंड्यूस में बता दिए थे ना हम आपको, सेल्फ इंड्यूस में। तो सेल्फ इंड्यूस में आपको बता दिए। ठीक है, ये बराबर आया था -L/di/dt, यही तो आया था। ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ था। ठीक है, मात्रक क्या था? वोल्ट। इतनी बातें हो चुकी थी। सेल्फ इंडक्शन क्या है ये बता दिए थे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या है ये बता दिए थे। ठीक है आपको टाइप्स ऑफ ईएमएफ बताए थे, कितने तरीके के ईएमएफ होते हैं, फैराडेज लॉ बताया था, एक्सप्लेनेशन बताया था। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब आपको देखना है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। क्या देखना है? म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन पहले देख लो, फिर इंडक्शन दिखा। म्यूचुअल इंडक्शन जैसे कोई कॉयल है, कोई कॉयल है, इस कॉयल में आपने सप्लाई लगा रखी है, मान लीजिए यहाँ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ इसी के पास दूसरी रखी हुई कॉयल है, इस पे आप गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, पास में रख दीजिए। अब पास में रखोगे तो यहाँ करंट वेरिएबल जा रही है, यहाँ करंट जाएगी, तो यहाँ फ्लक्स पैदा होगा। इसका मान ले φ1 है और इसका क्या है? φ2। ठीक है, यहाँ पे कुंडली में टर्नों की संख्या n1 है, यहाँ पे कुंडली में टर्नों की संख्या n2। तो अब ये फ्लक्स φ1 इस कुंडली में लिंक करेगा। जब लिंक करेगा तो दूसरी वाली कॉइल में भी एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ठीक है, दूसरी कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा और दोनों सिरे इसके क्लोज हैं बेटा। तो जब सिरे बंद हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और इसको प्रत्यक्ष रूप से हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया है कि प्रूव कर सके हाँ यहाँ धारा बह रही है, यानी यहाँ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है। तो किसी कुंडली का फ्लक्स या फिर यदि दूसरी कुंडली में ग्रंथित होता है या लिंक होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिसे पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस नेचर को पारस्परिक प्रेरकता कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रत्यक्ष रूप में आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए इस पे और आप देखिए इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है जिसके द्वारा ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, उसमें फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में यदि विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो इस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं तथा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को उसमें बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, मतलब यदि किसी कुंडली का फ्लक्स, सिंपल सा सुनो, यदि किसी कुंडली का फ्लक्स किसी पास रखी दूसरी कुंडली में ग्रंथित होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। उस विद्युत वाहक बल को पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है तथा इस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो सेकेंडरी कुंडली में φ2 है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? I1 पे। यहाँ मान ले I1 करंट है और यहाँ पे जो फ्लो होती है वो I2 है। तो φ2 जो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? I1 पे। यानी यहाँ जितना ज्यादा धारा बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा यहाँ पे उतना ज्यादा लिंक करेगा। तो यानी φ2 डिपेंड कर रहा है किस पे? I1 पे। तो यहाँ टर्नों की संख्या कितनी है? N2। N2 φ2 डिपेंड किस पे कर रहा है? I1 पे। तो यहाँ से निकालें अगर N2 φ2 बराबर, तो यहाँ आता है m इंटू I1। तो m बराबर निकालें तो निकल के आता है N2 φ2 बटे I1, ये निकल के आया। यम को बोला जाता है पारस्परिक पारस्परिक प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? पारस्परिक प्रेरकत्व, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ठीक है। मात्रक क्या होता है, कल ही पढ़े थे, टर्न वेबर पर एम्पियर, यानी मात्रक क्या आएगा, हेनरी। मात्रक क्या आएगा, हेनरी। ठीक, नोट कर लीजिए। चले आगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ देखिए, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, ये क्या होगा, जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है दूसरी कॉइल में, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, प्राइमरी कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दर पे, यानी डी आई वन बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हो डी फाई वन बाई डी टी के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बराबर अगर आप निकालते हो तो आता है एम डी आई वन बाई डी टी, क्या निकल के आएगा, एम डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, छाप लीजिए। ये किसमें आएगा बच्चा, वोल्ट में आएगा। ये पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, चले। अब हेडिंग डालिएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्लियर हो गया, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्लियर हो गया। अब आपको जानना है आगे की कहानी। आगे की कहानी बात करें तो आपसे कोई कहे कि सर किसी कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का मान बताओ, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे लिख लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ओके, अब पुराना जो मैग्नेट में मैंने पढ़ाया ना उसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। तो आप कल पढ़े थे एल बराबर एन फाई अपॉन आई के पढ़ा था। फाई किसी कॉइल के लिए फाई की वैल्यू आपने निकाली थी, तो क्या आया था, याद करो पीछे, फाई की वैल्यू निकाला था आपने एन आई इंटू ए बाई एल, ये तो निकल गया था। याद करो, एच बराबर एन इंटू आई। ठीक, फिर आपको बताए थे क्या, बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच के, यहाँ म्यू नॉट म्यू आर होना चाहिए, तो म्यू नॉट म्यू आर। तो एच की वैल्यू रख दीजिए, तो बी बराबर क्या आया था, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन इंटू आई, ये निकल के आया था। फाइव बी बराबर होता है फाइव बाई ए के, तो फाइव बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, बी इंटू ए के। तो यहाँ से निकालेंगे तो फाइव बराबर क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई इंटू ए के, ये तो आया था। अगर कॉइल के लिए निकालते तो ये बाई एल हो जाता, सॉरी सोलेनोइड के लिए। ठीक है, तो अब हम यहीं से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सोलेनोइड कॉइल दोनों मिला के चल रहे हैं। तो म्यू नॉट म्यू आर एन आई इंटू ए बाई एल के, यहाँ जरा वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर आई इंटू ए बाई एल इंटू आई, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो निकल के आएगा क्या, एल बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए बाई एल। ये फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये निकल के आएगा क्या, हेनरी। क्या निकल के आएगा, हेनरी। नोट कर लीजिए। समझ में आया, ठीक, आगे चलें। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अब मिटा रहा हूँ इसको।
कह रहा है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कह रहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 5 मिली हेनरी है। ठीक है, 5 मिली हेनरी है। यदि कुंडली में टर्नों की संख्या 2 गुना कर दिया जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करिए। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। अब बच्चा सुनो, आपके पास फार्मूला ये भी है, L बराबर N फाई अपान आई। आपके पास फार्मूला ये भी है, L बराबर N स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर N इंटू आई इंटू ए बाई एल। सॉरी, आई नहीं रहेगा, N इंटू ए बाई एल। तो अब आप कैसा दिमाग लगाएं कि हम ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, बुद्धिजीवी वर्ग इसी पे जाते हैं और ये सरेआम क्या होता है, गलत होता है। ठीक, ये सरेआम गलत होता है। जब स्वप्रेरकत्व गुणांक की बात करेगा तो हम आएंगे यहाँ, तो टर्नों की संख्या कितना हो रही है, 2 गुना। तो अब यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, तो 4 गुणे 5 मिली हेनरी है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिली हेनरी। ये आंसर सही है। अगर यहाँ से जाते तो कितना आता, 10, ये की जो कि गलत है। बात समझ गए ना हमारी बात को। जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो ये फार्मूला ही लगेगा, याद रखिएगा, नहीं तो आप जानिए आपका काम जानिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाक से आगे चलें। चले मिटाते हैं। अगला देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। हेडिंग डालिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, तो यम बराबर आपने निकाला क्या है, N2 फाई 1 अपान I1, ये निकाला है आपने। ठीक है, ये तो निकाला। याद करो बेटा, ये कॉइल थी पहली वाली जिसमें आपने सप्लाई दे रखी थी। ठीक है, दूसरी कॉइल ये थी जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा। तो देखना ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1 है और इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न N2 है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा हो रहा बेटा φ1 वो पहली कॉइल का है, ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर हम φ1 की वैल्यू निकालें तो अभी अभी पीछे निकाल के आए हो, क्या था, म्यू नॉट म्यू आर N आई, ये तो निकालो N I1 अपान L इंटू ए, ये तो निकाल के आए हो। अब इस वैल्यू को जरा यहाँ पुटअप करिए तो यम बराबर मिलेगा N1 N2 म्यू नॉट म्यू आर इंटू N1 इंटू I1 इंटू ए बाई L इंटू I1। तो I1 से I1 क्या कैंसिल, तो आपके पास निकल के आएगा क्या, यम बराबर N1 N2 म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये छाप लीजिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी।
चले, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, यानी सेल्फ इंडक्शन भी क्लियर हो गया, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी क्लियर हुआ, और सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल के लिए कैसे निकालेंगे ये क्लियर हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ये जाना आपने, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या है ये जाना आपने, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल के लिए कैसे निकालते हैं ये जाना आपने। ठीक है, अब आते हैं आगे। एक होता है मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट। अब इससे भी पहले आप पढ़ लीजिए कपलिंग फैक्टर, क्योंकि यहीं से निकल के चल रहे हैं तब आगे पूछता है कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर जैसे एक कॉइल ये है, ठीक है, यहाँ पे आपने इनको रखा है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, दूसरी कॉइल ये लगी है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन कितना हो रहा है, यानी इन दोनों कॉइलों में कितना युग्मन है। अब आपको डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, आप समझिएगा। मान लें इसका इंड्यूस ईएमएफ L1 है, इसका सेल्फ इंडक्शन इसका L2 है, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वो क्या है, यम है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो दोनों के बीच में कपलिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से के बराबर होता है यम अपान रूट L1 L2, ठीक है, के बराबर यम अपान रूट L1 L2। मैं लिख दे रहा हूँ, यम बराबर होता है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, L1 बराबर सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल, L2 बराबर होता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल। एक बात और याद रखिए बेटा, जहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा वहां सेल्फ इंडक्शन होगा, ये 100% है। जहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा, मैं लिख दूं, जहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा वहां सेल्फ इंडक्शन 100% होगा, सेल्फ इंडक्शन 100% होगा। ठीक है, वहां सेल्फ इंडक्शन 100% होगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कपलिंग फैक्टर है। अब यहाँ दो बातें आती हैं, दो क्या तीन बातें आती हैं। चलें आगे, मिटा दें। देखिए अब क्या होगा, तीन कंडीशन है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर जब k बराबर 0 हो, k इज लेस देन 1 हो, k इज ग्रेटर देन 1 हो, तीन कंडीशन बनती है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। जब k बराबर 0 होगा तो इसका मतलब है कि दोनों कॉइलों में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, तो यहां से ऐसे बोल सकते हैं नो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल के किसी संबंध में संपर्क में नहीं है। k इज लेस देन 1, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो वेरी लो म्यूचुअल इंडक्शन, वेरी लो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। k इज ग्रेटर देन वेरी हार्ड म्यूचुअल इंडक्शन, वेरी हार्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये सब तब समझ में आएगा ना बेटा, जब आप इन ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब ये चीजें तीनों समझ में आएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये तीन कंडीशन होती है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चले आगे। मिटा दें।
ये कहानी थी कपलिंग फैक्टर की। ठीक है, अब लगे हाथ एक चीज पढ़ लीजिए, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे कोई आप यहाँ रेजिस्टेंस लगाते हो, यहाँ पे बैटरी लगाते हो, ठीक है, तो ये वोल्टेज हो गया, यहाँ करंट जा रही है और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो एक सर्किट कंप्लीट। उसी तरीके ऐसे आप भी दो पार्ट कर लीजिए। ठीक है, इधर आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट और इधर लिख लीजिएगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई कॉइल है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका फ्लक्स फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रही है तो मतलब फ्लक्स फ्लो होता है, इधर निकल रही है तो इधर फ्लक्स, इधर करंट आ रही है। और यहाँ पे एमएमएफ होता है, क्या होता है, एमएमएफ होता है। यहाँ पे ईएमएफ होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर, अब सुना रहे, ईएमएफ क्या है, विद्युत वाहक बल है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको अगर निकालना भी चाहे तो ई बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक, यहाँ पे एमएमएफ होता है, चुंबकत्व वाहक बल, एमएमएफ। एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल, ये एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और एच बराबर क्या होता है, एन इंटू आई। अब ध्यान से सुनिए, आई बराबर डी बाई आर होता है। इसी तरीके यहाँ फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई बाई एल इंटू ए होता है। ठीक है, अब इसी को हम सही से लिख रहे हैं, देखिए एन आई बटे एल अपान म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए होता है। अब जरा यहाँ से कंपेयर करिए, तो आई की जगह पे फ्लक्स फाई है, ध्यान से सुनिए, आई की जगह पे फ्लक्स फाई है, वोल्टेज की जगह पे एन आई है, चुंबकत्व वाहक बल। ठीक है, और आर की जगह पे यहाँ प्रतिरोध है, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिष्ठम्भ है। ठीक है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। आर मतलब रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, वो क्या है, रेजिस्टेंस। मात्रक क्या होता है, ओम। उसी तरीके जो फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। और इसकी वैल्यू आती है एल अपान म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए के। और यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालते हो तो क्या आता है, रो एल बाई ए के। इसका मात्रक ओम और इसका मात्रक प्रति हेनरी होता है। क्या होता है, प्रति हेनरी होता है। बात क्लियर हुई। ठीक, अब यहाँ से आइए, एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसे जी से रिप्रेजेंट करते हो, जी बराबर कहते हो 1/r, मात्रक क्या होता है, महो। उसी तरीके यहाँ परमियंस आती है, परमियंस, परमियंस मतलब पारगम्यता या चुंबकशीलता। तो परमियंस बराबर होता है 1/s, तो 1/s करेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए बाई एल आता है। और इसका मात्रक महो और इसका मात्रक हेनरी हो जाता है। इसका मात्रक हेनरी हो जाता है। तो इतनी सिमिलरिटी है, इनको देख लीजिए। अभी क्या इनमें अलग है वो चीजें बताता हूँ। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से, ध्यान से नोट करिएगा। चले, देखो बच्चा, सिमिलरिटी सब बताते हैं, डिफरेंट क्या है ये कोई नहीं बताता। ठीक है, सिमिलरिटी तो सब बता देते हैं, डिफरेंस क्या है ये नहीं बताता। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए डिफरेंस क्या है कायदे से। ठीक है, देखो बच्चा, ये था इलेक्ट्रिकल सर्किट
हाँ, ये था मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो, मैग्नेटिक सर्किट में इंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें ध्यान से सुनिए, ड्यू टू रेजिस्टेंस एनर्जी लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रतिरोध के कारण वैद्युत परिपथ में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी हानि होती है। लेकिन इन मैग्नेटिक सर्किट ड्यू टू इंडक्टर नो एनर्जी लॉस ड्यू टू इंडक्टर नो एनर्जी लॉस बट एनर्जी stored इन मैग्नेटिक सर्किट वैल्यू भी जानते होंगे आप पीछे पढ़ के, L बराबर U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ये किसमें होता है? जूल में। पहला। दूसरा, ये पहला डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, करंट जो होती है ना, करंट फ्लो करती है लेकिन फ्लक्स फ्लो नहीं करता, बल्कि फ्लक्स बिल्डअप होता है। करंट इज फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, बट यहां आएंगे इन मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स इज बिल्डअप नॉट फ्लो। ये बिल्डअप होता है, फ्लो नहीं होता है। मतलब मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है ना, वो बिल्डअप होता है, फ्लो नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस थे। दो पॉइंट मैंने लिखा दिए आपको, आराम से इनको नोट करिए। ठीक है, चले, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और है, उनको पढ़ा खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चले आगे, हटा दें। डिफरेंस में मोटा मोटा पॉइंट जान गए ना, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उससे एनर्जी लॉस होता है, जबकि इंडक्टर के कारण कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, बल्कि वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है, बल्कि क्या, फ्लक्स फ्लो नहीं करता, बल्कि क्या, बिल्डअप होता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है एनर्जी stored in a inductor। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा। प्रेरकत्व में डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, परेशान मत होना। जब जेई की क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो वहां दमदारी से आपको पढ़ाऊंगा। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई इंडक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है? L है। यहाँ पे करंट क्या चल रही है? I। तो इसमें संग्रहित ऊर्जा अगर निकालेंगे तो U बराबर होता है 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर। मात्रक क्या होगा? जूल होगा। एक क्वेश्चन करवा दूं आपको, जल्दी करिए फटाफट। नोट हो गए भाई? चले,
अब देखिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। एक 5 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है जिसमें 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है हो तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं TG2 वाले, ये ध्यान रखिएगा। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखो बच्चा, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगाते रहिए। L बराबर क्या है? 5 मिली हेनरी। ठीक है, आप गलती कहाँ करते हैं? ये यूनिट की, अक्सर मैग्नेट में मैंने लड़कों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ यही गलती होती है। आप यूनिट का चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट उठाए फार्मूले में रख दिए, फार्मूला याद रहता है, वही होता है गलत। तो जब इनको करेंगे तो 5 मिली हेनरी दिया, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 गुणे 10 की घात 3 हेनरी हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 एम्पियर। तो U बराबर फार्मूला जानते हो आप, 1/2 LI स्क्वायर होता है। तो 1/2 L की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे 100 गुणे 100, ये तो हुआ। अब देखिए 1 2 0 1 0 इसका खत्म, यानी ये खत्म। अब 2 पंचे 10 पचम 25, कितना आ गया? 25 जूल की एनर्जी आ गई आपकी। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 25 जूल। ठीक, समझ में आ गया ना? जब भी आपको यूपीपीसीएल TG2 में यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं और यही देगा, मिली हेनरी देता है। ठीक, और लड़के क्या करते हैं? उठाए झम दे इसी पे रख दिए 5, तो 5 रखे तो उनका कितना आ जाएगा? 100 गुणे 100 यानी 10,000, और 5 कितना हो गया? 10 पचे 50,000, और बटे 2 कर दिए, कितना आ गया? 25,000 आ गया। और वो सरे आम पहले ऑप्शन रखे रहेगा और तुरंत आप गलत कर दी तो झम मदे मारते हो, जबकि आना कितना चाहिए? 25 जूल, और लगता कितना है? 25,000। ठीक है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, खत्म भैया। एक है, आप बताइएगा, एडिशन है क्या इंडक्टर का? अगर एडिशन है इंडक्टर का तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज फिर इनको निकाल के चल लेंगे, कल AC पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज समय भी ज़्यादा नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू।